मसीह चर्च फैमिली, आइए आप सबका स्वागत है आज की हमारे मिड वीक सर्विस में। आइए हम आज के आराधना में जाएंगे। ओके, आइए हम क्यों ना हम सब अपने मनों को हृदय का तैयार करके हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देना चाहते फिर से प्रभु, एक बार फिर से प्रभु आज हम आपकी चरणों पर प्रभु, आपकी उस अनुग्रह के सिंहासन पर आए प्रभु। तुझे हम महिमा देना चाहते प्रभु, तुझे हम हृदय से प्रभु, तुझे हम प्यार करते प्रभु, और तेरी प्रशंसा और तेरी स्तुति हो प्रभु हमारे इस गीत से प्रभु और इस आराधना से प्रभु। हम प्रार्थना करते कि प्रभु शुरू से अंत तक तू रहे हमारे साथ प्रभु। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। आइए चर्च हम सब मिलकर जय जय प्रभु यीशु की ये गाना गाते गाते हम आराधना में जाएंगे। आमेन। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति हो। आहा हा हा हालेलुया, Hosanna, la 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 la, Hallelujah, Amen. Jaya Jaya Prabhu Yesu ki, Jai Jai Prabhu Yesu ki, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। इसमें धुले सब पाप, धोलो अब तुम अपने हृदय को, इसमें रहे नादान। खून की धारा बहती सूली से, इसमें धुले सब पाप, धोलो अब तुम अपने हृदय को, इसमें रहे नादान। प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। आहा हा हा हालेलुया, ओहो साला ला 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 ला, हालेलुया। वापस आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ, आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ, आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। आहा हा हा हालेलुया, ओहो श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु यीशु, तूने दिया अपना जीवन मेरे लिए, तूने लाई रोशनी मेरे
ना जीवन मेरे लिए, तूने लाई रोशनी मेरी जिंदगी में। तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था यीशु। यीशु दी है लाखों खुशियाँ गम मेरा सहके, दिल से मैं बुलाऊं कैसे याद तेरे। दी है लाखों खुशियाँ गम मेरा सहके, दिल से मैं बुलाऊं कैसे याद तेरे। तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था यीशु। यीशु सच में प्रभु, आज तू ही हमारी आशा प्रभु, तू ही हमारे भरोसा परमेश्वर, और तू ही हमारा सब कुछ है प्रभु। प्रभु सच में प्रभु, आज हम आपसे प्यार करते प्रभु, इसलिए हम आपकी स्तुति गाते प्रभु, तेरी प्रशंसा करते प्रभु। इस प्यार को प्रभु तो इसको बुझने ना देना प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु इस समय प्रभु, तू महिमित हो प्रभु। हमारी स्तुति से प्रभु, हमारे गान से प्रभु तुझे महिमा मिले परमेश्वर। सच्ची प्रभु, आज तूने हम सबको संभाल के रखा प्रभु, तू हमें संभाल के रखता है प्रभु। और हम चाहते कि प्रभु हमारे संपूर्ण जीवन, पूरा जीवन भर प्रभु आज तू हमें संभाल कर रखना परमेश्वर पिता। और हमें प्रभु तेरी राहों पर चलना सिखाना प्रभु, और तेरी वचन के अनुसार चलना सिखाना प्रभु। हमें तेरे लिए जीना सिखाना प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आज तू हमारे लिए मरा प्रभु और हम तेरे लिए जीते परमेश्वर। तू हमें प्रभु आशीष दे प्रभु, तू हमें वो सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि हम हर एक दिन प्रभु हम तुझ जैसा बन सके प्रभु, तेरे जैसा प्रभु। और हम आपकी और करीब आ सके प्रभु, और हम आपकी और आपके स्वभाव में हम बन सके परमेश्वर पिता। तेरी महिमा हो परमेश्वर, और तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु। तेरी प्रशंसा प्रभु, तेरी स्तुति यीशु मसीह। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां, और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों
महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होशाना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया, 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 आमीन। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 सच में प्रभु, सारा सृष्टि को मालिक प्रभु आप तू ही परमेश्वर, सच में खुदा तूने हम सबको बनाया प्रभु, सारी स्वर्ग पृथ्वी को बनाने वाला आज तू प्रभु। तो जीवित खुदा और एकमात्र खुदा प्रभु, तेरी महिमा प्रभु, सारी आदर और महिमा तुझे मिले परमेश्वर। हमारे आराधना प्रभु आज तेरे हाथ में सौंपते परमेश्वर, और आज की वचन से तू हमें बात करना परमेश्वर। हम सबको तैयार कर प्रभु यीशु मसीह, और फिर से बाकी के समय हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। गुड इवनिंग इन दी चर्च, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं वेडनेसडे इवनिंग सभा में। थैंक यू कि आप हमें सुन रहे हो और आप ज्वाइन हो ऑनलाइन। ये सूचनाओं का समय है। सबसे बड़ी सूचना जो है कि हम अगले हफ्ते से बाइबल कॉलेज शुरू कर रहे हैं, जो हम सभी के लिए बहुत ही अद्भुत समय है। जो भी क्लासेस है उसके डिटेल्स, उसकी बातें आपको ग्रुप पर दी गई हैं, और मैंने यहाँ पर भी एक चीज आपके लिए बनाई है ताकि आप इस चीज को नोट कर सको। ये बहुत ही अद्भुत क्लास है जिसका आप आनंद उठा सकते हैं, और सच में एक अद्भुत समय रहेगा। एक बाइबल कॉलेज एक सच में एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर एक ऐसा स्तर जहाँ पर हम परमेश्वर के विषय में बहुत अद्भुत तरीके से जान सकते हैं और उसके ज्ञान में बढ़ सकते हैं। और सिर्फ नॉलेज नहीं, इस जीवन को कैसे जीना है हम उस क्लास के द्वारा सीख पाते हैं। आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आप बाइबल कॉलेज के लिए साइन अप करें।
थैंक यू जो ऑलरेडी जिन्होंने साइन अप कर लिया है। हम सच में उम्मीद रखते हैं कि ये सेमेस्टर सबसे अलग रहेगा। अलग है ही क्योंकि हम अपने घर पर एक तरीके से, लेकिन अन्य मुद्दों से भी हम सीख पाएंगे, जान पाएंगे कि सच में परमेश्वर कैसा है और कितना अद्भुत है। सो जिसने साइन अप नहीं किया प्लीज साइन अप करें। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करते रहें, एक दूसरे के लिए याद करें। पास्टर की हेल्थ के लिए, उनकी फैमिली के लिए भी आप प्रेयर कर सकते हैं। अन्य चीजें जो आने वाले समय में है, आप उन सभी के लिए प्रार्थना करें। इस कोरोना वायरस के, इस वैक्सीन के लिए, हमारे एक साथ बने रहने के इन समय में हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर इंसानी जाति को शांत करके आप अपनी अनुग्रह को दर्शाओ उनके ऊपर। राइट, सो थैंक यू। आप प्रार्थना करते रहिए और बाइबल कॉलेज को याद रखें और प्लीज साइन अप करें। थैंक यू। ये भेंट का समय है और एक वचन जो मैं आप सभी के साथ बांटना चाहूंगा। मैं दूसरे इतिहास के 31वें अध्याय 4 और 5 पंक्ति को पढ़ रहा था, जहां पर लिखा गया है कि दाऊद ने फिर सारे लोगों से कहा कि लेवियों के लिए तुम लाकर कुछ ऑफरिंग्स इकट्ठा करो, दान इकट्ठा करो, ताकि वो परमेश्वर के जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें मन लगाकर कार्य कर सके। और फिर अगली वाली पंक्ति कहते हैं कि सारे लोगों ने दाखमधु जो भी था उनके पास वो सब कुछ लाकर बड़ी उदारता से और बड़े आनंद से परमेश्वर के सम्मुख रखा। मैं इस शब्द के बारे में कहना चाहूंगा। इस दशवांश के टाइम में एक आनंद, किसी ने ये सच में कहा है, आई थिंक ये मदर टेरेसा था जिसने ये कहा कि आप बिना प्रेम किए दे सकते हो। बिना प्यार के मैं किसी को भी कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन हम बिना दिए अपने प्रेम को नहीं दर्शा सकते। अगर आप प्यार करते हो, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, तो हम उसकी आज्ञाओं को मानना चाहेंगे और सच में वो देना चाहेंगे जो वो चाहता है कि हम उसे दें। ये समय है जहाँ पर हम एक तरीके से, हम लॉकडाउन में हैं, परेशानियां हैं, चीजें हो सकती हैं, बोलते हैं ना, हम सीमित हो सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर सीमित नहीं है। वो असीमित परमेश्वर है, वो बहुत कुछ कर सकता है। और इस समय में क्योंकि वो विश्वास योग्य है, हम भी विश्वास योग्य बने रहें और जो भी हम हो सकता है हम परमेश्वर को बड़े आनंद के साथ, हम बड़े आनंद से उसे दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ परमेश्वर सच में हर्ष देने वाले से प्रेम रखता है। हमने पिछले समय पढ़ा था इस वचन को। राइट, सो एक और वचन, इस दुनिया में हम सब लेना पसंद करते हैं, लेकिन प्रेरितों का काम का 20 आई थिंक 25 पंक्ति ये कहता है कि लेने से बेहतर देना है। इमेजिन, जो खुशी मुझे देने में होती है या लेने में होती है, मैं उसी खुशी से क्या मैं दे पाता हूँ? क्या मैं ये कह सकता हूँ, परमेश्वर मैंने एक बीज बोया है, अगर मैंने दशमांश दिया तो मैंने एक बीज बोया है परमेश्वर के राज्य के लिए। वो जिस किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल हो, हम ये कह सकते हैं कि गॉड आपने दिया था, उसमें से मैंने आप ही का हिस्सा निकालकर आपको वापस दे दिया, और ये सच में हमारे लिए बहुत बड़ा अद्भुत कार्य होगा परमेश्वर का। सो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत आशीष देना चाहता है। थैंक यू, आप जो भी विश्वासयोग्यता से देते आ रहे हो, हम सच में प्रार्थना कर रहे हैं कि आप परमेश्वर आप सभी की जरूरतों को पूरा करें और अद्भुत तरीके से आपकी और कलीसिया के इस लाइफ में एक तरीके से कार्य कर सके। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत समय के लिए। हम मांगते हैं कि आप सभी को आशीषित करना, इन समय में हम आपको जान सके, बाइबल कॉलेज के लिए लोग साइन अप कर सके और गॉड वो दशमांश दे सके जो आपका है परमेश्वर, आप लोगों की जरूरतों को पूरा करना। थैंक यू गॉड कि आप हमारी प्रेयर को सुनते हो और हम आपको आबा पिता कह सकते हैं। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आने वाले समय को आप आशीष करना और वचन को भी, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम आज की स्पेशल सॉन्ग गाएंगे धन्यवाद के साथ। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरा है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति
योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरा है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा हो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा हो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरा है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। गुड इवनिंग चर्च फैमिली, आप सबका स्वागत करते हैं आज की शाम की सभा में। थैंक यू सो मच आप सभी के विश्वास योग्यता के लिए, थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू सो मच। ओके, इफिसियों का 4 अध्याय उसकी 27वीं पंक्ति, शैतान को अवसर न दो, राइट, शैतान को अवसर मत दो, कि उसके बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। परमेश्वर पिता, इस सभा में हमें आशीष देना, इस सभा में आप रियली हमसे बातें करना, आपके वचन के द्वारा आप हमसे बातें करना, हमें रियली आपकी आवाज़ की ज़रूरत है। धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू सभी के फेथफुलनेस के लिए, विश्वास योग्यता के लिए। ओके, शैतान को अवसर ना दो। ओके, हम कौन सी चीज़ों के लिए हम शैतान को अवसर देते हैं? अगर मैं कुछ कहूँ कि कुछ चीज़ें जो शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो ये कि मनुष्य का परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहना, परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना और परमेश्वर के साथ साथ चलना। आई थिंक ये परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, ये सारी चीज़ें शैतान को रियली पसंद नहीं है। जैसे कि आदम और हवा परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे थे, लेकिन शैतान को पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने कोशिश किया कि वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करें, राइट। इवन ऐसे कई सारी चीज़ें हमारे जीवन में भी करता है। तो उसी लिए शैतान एक मौका ढूंढता है हमारे जीवन में कि उसे एक अवसर मिल जाए
जहाँ पर वो हमारे जीवन को नियंत्रण करे, कंट्रोल करे और हमें परमेश्वर के साथ चलने, परमेश्वर की आज्ञा मानने और विश्वास के बने रहने से रोकने की कोशिश करता है। तो इसीलिए बाइबल ये कहती है कि शैतान को अवसर मत दो। हमारे जीवन में रियली विश्वासी को जरूरत है कि वो कभी भी कभी भी शैतान को अपने जीवन में अवसर ना दे। जो विश्वासी है उन्हें शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। आई थिंक हमें ये समझ के लेना चाहिए कि हमारे लाइफ में अटैक हो सकती है, हमारे आत्मिक जीवन में अटैक हो सकता है, हमारे विश्वास में अटैक हो सकता है, हमारे क्रिश्चियन प्रेयर लाइफ में अटैक हो सकता है, हमारे जो जॉयफुल लाइफ है, वर्शिप लाइफ है, उसमें अटैक हो सकता है। लेकिन इन सारी चीज़ों में हमें ये कोशिश करने की जरूरत है कि हम शैतान को अवसर ना दें। शैतान को रियली मौका चाहिए कि हमें किस तरह से गिराए, किस तरह से हमें भटकाए, किस तरह से हमें परमेश्वर से दूर ले चले। राइट, हमेशा के लिए वो विश्वासी को परमेश्वर से अलग तो नहीं कर सकता, लेकिन जो परमेश्वर की सोच और परमेश्वर की योजना है उसमें हमें जीवन जीने से रोकने की कोशिश करता है। कई बार शैतान विश्वासी को प्रार्थना करने से नहीं रोक सकता, आराधना करने से नहीं रोक सकता। तो कई बार वो कोशिश करता है कि उसके अंदर से वो जो आनंद है उसे छीन लूं और उसके बाद विश्वासी प्रार्थना और आराधना तो करे लेकिन बिना आनंद के साथ। इवन कई बार वो हमें बाइबल पढ़ने से नहीं रोक सकता, लेकिन वो हमारे अंदर के आनंद को चोरी कर लेता है ताकि हम बाइबल तो पढ़े लेकिन आनंद से ना करें। और शैतान इस तरह का मेरा आराधना, इस तरह का मेरा बाइबल पढ़ना, इस तरह का मेरी प्रार्थना जो बिना जॉय, बिना आनंद के हो, तो वो आई थिंक परमेश्वर ऐसी चीज़ों से रियली खुश नहीं होता। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ आज की शाम कि हम विश्वासी को रियली ये समझने की जरूरत है कि हम शैतान को अवसर ना दें अपने जीवन में। इसी बाइबल में, इसी 4 अध्याय में 3-4 चीज़ें जिसके बारे में पौलुस लिखता है कि जिसके जरिए हम शैतान को अवसर देते हैं। तो उन्हीं चीज़ों के जरिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम रियली अपने जीवन में शैतान को कहीं भी अवसर ना दें। राइट, सो लेट्स कुछ चीज़ें अगर मैं उसके बारे में, शैतान को मौका चाहिए, शैतान को हमारे जीवन में रियली मौका चाहिए, लेकिन हम कोशिश करना चाहिए कि हम अपने जीवन में शैतान को कभी मौका ना दें। लेट्स कुछ पॉइंट देखते हैं। ओके, लेट्स 25वीं पंक्ति में कहता है कि इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। सो मे बी मैं कहूँ कि झूठ के जरिए कई बार लोग शैतान को मौका दे देते हैं और शैतान उनके पूरे जीवन को कंट्रोल कर लेता है। झूठ के जरिए आप एक झूठ बोलोगे और उसके बाद उस एक झूठ को छुपाने के लिए आप 100 झूठ बोलोगे और आपको रियली पता नहीं कि आप बार बार झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। और यही चीज़ें रियली देखा जाए तो शैतान को रियली पसंद नहीं है कि विश्वासी आई थिंक बोलते ना विश्वासी परमेश्वर के साथ सच्चाई में बने रहे। ये शैतान को रियली पसंद नहीं है। इसीलिए वो चाहता है कि हम जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, शैतान उसकी कमजोरी को पकड़ लेता है। राइट, से हमें रियली ये पंक्ति बोलता है कि झूठ बोलना छोड़कर एक दूसरे के पड़ोसी से सच बोलो। राइट, जो सच है वो सच है। आई थिंक बोलो, झूठ आपको हमेशा के लिए नहीं बचाएगा। इवन झूठ कभी ना कभी, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरे अंदर झूठ बोलने के बाद एक डर भी रहता है, और वो डर ये रहता है कि कहीं ना कहीं ये झूठ बाहर ना आ जाए। राइट, सच बोलने के बाद किसी को इस बात का डर नहीं रहता कि मैंने जो सच बोला है वो बाहर ना आ जाए, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो अंदर था वही। झूठ बोलते समय अंदर कुछ और होता है, बोलते कुछ और है, लेकिन सच बोलते समय जो अंदर होता है वही हम बाहर बोलते हैं। तो कई बार हम विश्वासी को रियली जरूरत है कि सच बोलना। कई बार सच बोलने के लिए हमें स्ट्रांग होता है कई बार, लेकिन हमें लेट्स में बोलूँ कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि हम सच को बोल सके, सच को साबित करें। राइट, और यीशु मसीह बोलता है मार्ग सत्य जीवन में हूँ। तो जब पवित्र आत्मा आया वो भी सच्चाई के वचन, हमें परमेश्वर के वचन सत्य है। हमें सच्चाई का साथ रहना चाहिए। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ हमेशा के लिए हमें नहीं सुरक्षित करेगी। अगर झूठ हमें बचाएगी तो भी थोड़े समय के लिए बचाएगी, लेकिन हमेशा के लिए झूठ किसी का कवरिंग नहीं बना। तो आई थिंक ऐसा होता है। राइट, मैं झूठ बोलना चाहता हूँ लेकिन मुझे सच पता है जो मेरे अंदर है, लेकिन मैं सामने वाले से झूठ बोलता हूँ। राइट, और वो झूठ बोलने के लिए मैं रियली प्लान करता हूँ कि मैं क्या झूठ बोलूँ। आई थिंक रियली आई थिंक विश्वासी को इस बारे में रियली सीखना चाहिए कि जब मैं झूठ बोलने वाला व्यक्ति बनता हूँ तो मैं शैतान को मौका देता हूँ। राइट, क्या मौका देते हो? वो ये कि हम सच्चाई में ना बने रहे। झूठ मुझे सच्चाई से दूर लेके जाती है, और झूठ शैतान को झूठ परमेश्वर को रियली पसंद नहीं है। झूठ मुझे सच्चाई से दूर लेके जाता है। झूठ बोलने की वजह से मुझे लगता है कि हाँ मैं बच गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं एक तरह से
पवित्र आत्मा को शोकित कर रहा हूँ, परमेश्वर को दुखी कर रहा हूँ। एक तरह से मुझे भी पता है कि मैंने झूठ बोला है, मुझे पता रहता है। बट कई बार हमें रियली हम मन में हम झूठ की योजना बनाते हैं, क्या झूठ बोलना है हम प्लान करके बोलते हैं, जो कि रियली अच्छा नहीं है। आई थिंक लेट्स ओके, झूठ बोलने के बाद इंसान बाद में अगर पकड़ा जाए तो अफसोस करेगा। सच बोलने के बाद इंसान बाद में अफसोस नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है मैंने जो बोला वो सच है, चाहे परिणाम स्ट्रांग हो बुरा हो, लेकिन वो सच बोलने का अफसोस नहीं करते लोग, झूठ बोलने के अफसोस जरूर करेंगे। ओके, झूठ बोलकर मुझे ना झूठ का पता चल जाएगा इसका डर रहता है, लेकिन सच का पता चले इसे किसी का डर नहीं रहता। ओके, जो सच बोल देता है उसको, जो सच छुपाता है वो सच्चाई से डरता है कि कहीं वो वापस सबके सामने ना है। तो ये सारी चीजें हैं, बट मेन चीज प्रभु यीशु मसीह हमें रियली नहीं चाहता कि हम झूठ बोले, राइट। क्लियरली बोलता है कि तुम आपस में एक दूसरे से झूठ मत बोलो। आई थिंक तुम झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक ही अंग है। ओके, दूसरी चीज जिसके द्वारा, पहला तो यह है कि इंसान झूठ के द्वारा शैतान को अवसर देता है। हमें रियली सावधान रहना चाहिए कि लोग अपनी बड़ाई के लिए झूठ बोलते हैं, लोग अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, बट ना मेरी झूठ से मेरी जो बड़ाई है वो झूठी है। मे भी लोगों के सामने मैं बेस्ट हूँ, बट मेरे सामने मैं जानता हूँ कि मैं क्या सच्चाई है, और परमेश्वर के सामने मैं जानता हूँ। आई थिंक पता नहीं, बट विश्वासी को रियली झूठ नहीं बोलना चाहिए। ओके, दूसरी चीज मुझे इसमें लगता है कि वर्ष 26वीं पंक्ति में बोलता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने से तुम्हारा क्रोध ना रहे। तो दूसरी चीज गुस्सा, एंगर, राइट। पहला झूठ और दूसरा एंगर है। एंगर एक ऐसी चीज है जिसे हम दिखा देते हैं कि शैतान को मौका मिल जाता है कि हमें हमारे निर्णय को कंट्रोल करे और हमारे जीवन को कंट्रोल करे। एंगर के द्वारा हम रियली विश्वासी को सावधान रहना चाहिए कि हम गुस्से में कैसा बिहेव करते हैं। ओके, लेट्स इमेजिन कैन को इतना गुस्सा आया कि शैतान को अवसर मिल गया, और फिर कैन अपने गुस्से के कारण वो ये सोच भी नहीं रहा है कि मैं अपने भाई को जान से मार रहा हूं। इवन कैन के लाइफ में ये बिल्कुल ख्याल नहीं आ रहा था कि मेरा बेटी नहीं ग्रहण हुआ है, ओके कोई बात नहीं। बट कैन उस सोच में इतना गुस्से में इतना भरा हुआ था, उसके जो दिल में जो भी था नफरत इतनी भरी हुई थी, जो नफरत इतनी गुस्सा हुआ था, और उस गुस्से के वजह से कैन ने सोचा कि मैं अपने भाई को मार दूं, और वो अपने भाई को एक साजिश करके उसे मार देता है। बट इमेजिन कैन को ये नहीं पता मैंने अपने भाई को सिर्फ और सिर्फ गुस्से की वजह से, गुस्से में आकर मैंने उसे मार दिया। बट गुस्सा मैं करता हूँ, ओके, करता मैं हूं जो भी मैं करता हूं। कैन ने गुस्सा किया, कैन ने अपने भाई को मारा, लेकिन जो भाई को मारने का जो आइडियाज था, मैं बिलीव करता हूँ ये शैतान का था। ये शैतान हमारे प्रोजेक्शन के द्वारा हमारे कानों में ऐसे ख्याल लेते आता है कि हम एक गुस्से में हम कई बार ऐसे डिसीजन ले। और आई थिंक ओके, मैंने कुछ चीजें लिखी थी, जैसे कि लेट्स आप इमेजिन करो, खुद को ऐसा लगता है लाइक गुस्सा क्या करता है, तो जस्ट थोड़ा सा सोचो, आप खुद याद करो गुस्से के समय आपने किस तरह से बातें की होगी। आप खुद याद करो गुस्से में आपने कैसे निर्णय लिए होंगे। इवन आप खुद याद करो जब आप गुस्से में होते हो तो आपके जो व्यवहार था एक दूसरे के प्रति वो कैसा रहेगा। मैं बिलीव करता हूँ कि गुस्से में जब भी मैं व्यवहार किया, या जो भी मेरा स्वभाव रहेगा, या गुस्से में जो भी मैंने किए रहेंगे, तो मुझे एक चीज तो डेफिनेटली हुआ रहेगा कि लाइक अफसोस हुआ रहेगा। इवन जब मन शांत हो जाता है तब हमें गुस्से के वजह से लोग रिश्ता तोड़ते हैं, गुस्से के वजह से लोग एक दूसरे को माफ नहीं करते हैं, गुस्से के वजह से लोग बुराई करना, एक दूसरे की बुराई करना शुरुआत कर देते हैं, और गुस्से के वजह से ही लोग अपने अंदर की नफरत को पाल के रखते हैं। इवन कई सारे लोग एक दूसरे से काफी सालों तक बात नहीं करते, गुस्से के वजह से एक दूसरे के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते। गुस्से की वजह से हमारा जो एंगर जो है, जो गुस्सा है, वो नफरत को बढ़ावा देता है, राइट। हमारा जो गुस्सा है वो नेगेटिविटी को बढ़ावा देता है। हमारा जो गुस्सा है वो लोगों को माफ ना करने वाली लिए हमारा गुस्सा हमारे दिल को कठोर बना देता है। हमारा गुस्सा, इवन हमारा गुस्सा हमसे वो सारी चीजें करवाता है जो एक्चुअली में हम करना भी नहीं चाहते थे। आई थिंक रियली लाइक हमें रियली सोचना चाहिए
कि हम गुस्से में हमारे शब्द कैसे होते हैं, राइट। आप जब प्रार्थना करते हो आपके शब्द कैसे होते हैं, आप जब गुस्से में होते हो तो आपके शब्द कैसे होते हैं। आई थिंक इसके बारे में हम सब अपने बारे में जानते हैं कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं कैसा होता हूँ। तो मैं भी मेरा कहना ये है, ओके, शैतान को यदि मुझे अवसर नहीं देना है तो मुझे गुस्सा नहीं करना है। सूर्य अस्त होने से तक तुम्हारा गुस्सा जो है वो शांत हो जाए, राइट। ऐसा ना हो कि कईयों का जो गुस्सा है सालों साल रहते हैं, महीनों भर रहते हैं और उसका रिएक्शन भी वैसा रहता है। एक दूसरे से ना मिलना, एक दूसरे से बातें ना करना, एक दूसरे से मुंह फेरना, आई थिंक ये सारी चीज़ें आ जाती है। बट आई थिंक मुझे लगता है कि विश्वासी में मुझे लगता है ये चीज़ ऐसा है कि जब जो इंसान 2-2 सेकंड में थोड़ी थोड़ी चीज़ों में जो गुस्सा कर देता है, गुस्से वाला बन जाता है, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा शैतान को मौका देता है, राइट। तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखो। यदि आप शैतान को मौका नहीं देना चाहते, अपने विश्वासी जीवन में यदि आप शैतान को मौका नहीं देना चाहते, तो एक चीज़ जो मुझे एज अ बिलीवर मुझे जो सीखना चाहिए वो ये कि अपने गुस्से को कंट्रोल करो, राइट। आई थिंक लाइक आप खुद वरना अपने बारे में सोचो, लाइक गुस्से में हमारे रिएक्शन कैसे होता है, राइट। आई थिंक मूसा ने गुस्से में आकर लाठी मारी, अधिकार खोया, वादे के देश में जाने का अधिकार खो दिया, राइट। एक गुस्सा, आई थिंक रियली लाइक गुस्से से कैन ने अपने भाई को मार दिया, राइट। आई थिंक कई बार लोग आई थिंक रियली हमें रियली सावधान रहना चाहिए कि हमारा गुस्सा, हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकें, ओके। 27वीं पंक्ति जैसे कहती है शैतान को अवसर मत दो, लेकिन 28वीं बोलती है तीसरी चीज, चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, भले काम करने में अपने हाथ में परिश्रम करे, इसलिए जिसे प्रयोजन हो उसे देने का उसके पास कुछ हो। ओके, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। ये स्टेटमेंट में पौलुस सिर्फ ये नहीं बोलना चाहता कि लेस कल से तुम चोरी ना करो, ये सिर्फ वो स्टेटमेंट है। पौलुस इस एरिया में एक्चुअली ये बताना चाहता है चोरी करने वाला फिर कभी चोरी ना करे। एक्चुअली बताना है, कई बार हम लोग कोई चीज दिखे हम उठा लेते हैं, उसे चोरी बोलते हैं। अगर कोई चीज किसी के जेब से निकाल लेना चोरी बोलते, किसी के घर से कुछ चीजें लेके जाना चोरी बोलते। लेकिन कई सारी चोरी ऐसे भी होता है, जैसे कि आपका ऑफिस वाले आपको बोलते हैं कि लेस आपको 1000 रुपया देते हैं और बोलते हैं कि 100 चीजें लेके आओ, राइट, 100 चीजें में, और आप जब उसका बिल बनाते हो, मे भी शायद आपने उसमें से 800 रुपया खर्चा किया और आपने बिल बना दिया 900 रुपया, ओके। तो फिर उसके बाद आपने अपने बॉस को बोल दिया कि लेस 900 रुपया हो गया, 100 रुपया बचा, आपने 100 रुपया उसको दे दिया, ओके। ये जो चालाकी है, ये जो छल है, ये भी चोरी है, राइट। इवन ऐसी कई सारे बुरे विचार जो आता है, जो छल के साथ, जो धोखा, इनडायरेक्टली एक वर्ड में मैं बोलूं तो बुराई की इच्छा और बुरे विचार से शैतान को मौका मिलता है। किसी व्यक्ति के मन में बुरे विचार आना, ओके, लेस ओके, आई थिंक लाइक कई बार हम बोलते ना, बुरे विचार, किसी व्यक्ति को देखकर हमारे मन में जो ख्याल आते हैं, इनडायरेक्टली बुरे विचारों से हम शैतान को मौका देते हैं। लेस शैतान को रियली पता चल जाता है कि वो हमारे लाइफ में स्टडी करता है और वो हमारी सोच को समझने की कोशिश करता है। तो शैतान को रियली चाहिए कि वो समझे कि वो हमारे जो विचार है कैसे चल रहे हैं। अगर हमारे विचार चालाकी से भरा हुआ हो, ना कि बुद्धिमत्ता से, तो शैतान लाइक हमारे विचारों में यदि बुराई के चीजें भरे हुए हो तो हमें शैतान को मौका मिल जाता है और शैतान उसी तरह से हमें लीड करता है, राइट। तो मुझे लगता है कि एक चीज, बुरे विचारों के द्वारा शैतान हमें कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हमारी बुरी सोच शैतान के लिए एक अवसर हो जाता है। तो यदि आप शैतान को मौका नहीं देना चाहते तो बुरे विचारों के साथ रियली सावधान रहो, ओके। चौथी जो लास्ट चीज है जो मुझे अच्छी लगती है, 29वीं पंक्ति, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, आवश्यकताओं के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों को अनुग्रह मिले। चौथी चीज, आई थिंक विश्वासी को यदि शैतान को अवसर नहीं देना है तो अपने जीभ को कंट्रोल करने की जरूरत होती है, राइट। कि मैं अपने जबान को कंट्रोल करना सीखूं। अगर मुझे शैतान को रियली अवसर नहीं देना है तो मुझे आई थिंक कई बार इंसान लेट्स मैं बोलूं कि गरम दिमाग और ठंडे दिल से परमेश्वर की सेवकाई नहीं हो सकती। इसे उल्टा करने की जरूरत है कि दिमाग हमारा ठंडा रहे और दिल हमारा जोश में गर्म रहे परमेश्वर के लिए, राइट। लेकिन ये सीरियसली है कि जब मैं अपने ओके, शैतान ने अगर मेरे जीभ को कंट्रोल कर लिया तो इसका मतलब इसने मेरे पूरे शरीर को, मेरे पूरे जीवन को उसने कंट्रोल कर लिया।
पास्टर काल ने एक मैसेज में बड़ा अच्छा स्टेटमेंट बोला था। पास्टर काल बोलते हैं कि जो विश्वासी अपने जीव को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको जो आत्मिक जीवन होगा वो जीरो आत्मिक जीवन होगा, आत्मिकता में वो जीरो होगा, जो अपने जीव को कंट्रोल नहीं कर सकता। बट एक्चुअली सीरियसली ये सोचने वाली बात है कि ये वर्ड बोलता है कि जब तुम्हारे मुंह से शब्द निकले तो उन्नति के लिए, लोगों की उन्नति के लिए हो और सुनने वालों को अनुग्रह मिले, ना कि मेरे शब्द में सुनने वाला डिस्करेज हो, सुनने वाला निराश हो, सुनने वाला लाइक हर्ट हो। मुझे इस तरह के वर्ड्स को रियली नहीं यूज करना चाहिए। मुझे ऐसे वर्ड्स निकलना चाहिए कि सुनने वाला इंकरेज हो, सुनने वाला को अनुग्रह मिले आपके शब्दों में, राइट। अगर आप किसी को अगर मैं किसी को भी इंकरेज करना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे अपने शब्दों में कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट। मुझे यह पता होना चाहिए कि कौन से शब्द उसके लिए सही है, कौन से शब्द उसको नहीं। विश्वासी को अपने शब्दों को कंट्रोल करते आना चाहिए, अपने जीव को कंट्रोल करते आना चाहिए, यदि वो शैतान को अवसर नहीं दे। जो इंसान अपने जीव को कंट्रोल नहीं कर सकता वो बड़े आसानी से शैतान को अपने जीवन में अवसर दे देता है, और शैतान को अवसर मिल जाते हैं हमारे जीवन में यदि मैं अपने जीव को कंट्रोल ना करूँ तो। आई थिंक रियली लाइक विश्वासी जीवन में हम सभी को सीखने की जरूरत है कि मेरे शब्द लोगों के लिए उन्नति के लिए हो, ना कि लोगों को हर्ट के लिए हो, ना कि किसी के लिए चोट जैसा हो किसी को। आई थिंक लाइक हमें समझना चाहिए, हमें हमारे शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल करते आना चाहिए। आई थिंक रियली लाइक मुझे लगता है कि हमें हमारे जीव को कंट्रोल करते आना चाहिए, ताकि जो व्यक्ति सुने उन्हें उसके उन्नति के लिए हो, ना कि उसे हर्ट होने के लिए ना हो। आई थिंक रियली लाइक मुझे मेरे जीव में कंट्रोल करते आना चाहिए। अब ओके, इंसान जब बहुत गुस्से में होता है फिर जीभ बहुत सारी चीजें बाहर आ जाती है, तो यहाँ से कंट्रोल नहीं होता। एक बार गुस्सा यहाँ पर आ भी जाए, ठीक है, कुछ चीजों के लिए आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। जो वर्ड बोलता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो, तो कई बार हम गुस्सा यहाँ से कर लेते हैं, बट पाप कई बार यहाँ से हो जाता है कि हमारे वर्ड्स रॉन्ग हो जाते हैं, राइट, हमारे बैड वर्ड्स। आई थिंक रियली लाइक ये बात तो सोचने वाली चीज है। हम इसी होठों से, इसी जीभ से परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और इसी जीभ से हम लोगों की निंदा करते हैं, गॉसिप करते हैं, लोगों की बुराइयां करते हैं, या फिर लोगों को बुरा भरा बोलते हैं। आई थिंक रियली ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने जीभ को कंट्रोल करते आना चाहिए। हर एक विश्वासी को अपने जीभ को रियली कंट्रोल करते आना चाहिए। सो लेट्स, शैतान को अवसर मत दो। आई थिंक मैंने कुछ चीजें रियली लिखा कि शैतान को अवसर मत दो कि तुम्हारे अंदर जो मसीह का आनंद है उसे वो छीने, राइट। शैतान को रियली ऐसे, शैतान को यदि मौका मिल जाए तो वो क्रिश्चियन लाइफ के जीवन को, उनके आनंद को चोरी कर लेता है। शैतान को हमें मौका नहीं देना चाहिए कि वो हमें विश्वास से भटका दे। यदि उसे मौका मिला, इन 4 एरिया में कहीं पर उसे मौका मिला, तो वो हमें हमारे विश्वास से भटका सकता है। यदि शैतान को हमने मौका दिया इन 4 एरियो में, तो वो 4 एरिया, यदि शैतान को मौका मिला तो शैतान हमें परमेश्वर के साथ चलने से रोक सकता है। यदि शैतान को मौका मिला तो वो हमें परमेश्वर की आज्ञा पालन करने से रोक सकता है। यदि शैतान को मौका मिला तो कई सारे विश्वासी को परमेश्वर की बुलाहट में जीवन जीने से दूर ले जा सकता है, उन्हें परमेश्वर के बुलाहट में जीवन जीने नहीं देगा यदि उसे मौका मिला। तो इसीलिए हमें शैतान को रियली मौका नहीं देना चाहिए। शैतान को मौका मिल जाता है, इसलिए कई बार लोग आपस में यूनिटी में नहीं होते, लोग आपस में एकता में नहीं रहते। यदि शैतान को मौका मिला हमारे जीवन में तो हमारी एकता को वो तोड़ सकता है और हमें एकता में जीवन जीने से रोक सकता है। यदि शैतान को मौका मिला तो वो कई बार लोगों के मन को भटकाने में, हमारे मन को भटका देता है। कई बार लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन फोकस नहीं कर पाते, आराधना के समय ध्यान नहीं दे पाते, वचन सुनते समय ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि शैतान उनके मन को भटका देता है। इवन कई सारे लोग जो अपना पहला प्रेम खो देते हैं, उसका कारण कि शैतान को उन्होंने मौका दिया है, और जैसे शैतान को मौका मिलता है तो वो उनके प्रेम से उन्हें अलग कर देता है, बोलते ना, उनके पहला प्रेम को वो खो देता है। इवन शैतान को यदि मौका मिला तो वो विश्वासी के विश्वास पे अटैक करता है, कि जो तुम विश्वास करते हो उस पर अटैक करता है, और फिर हमारा विश्वास अविश्वास में बदल जाता है, हमारे विश्वास में डाउट आने लगते हैं। तो इसलिए बाइबल ये कहती है कि शैतान को अवसर मत दो। हमें रियली जरूरत है कि शैतान को अपने जीवन में कभी भी अवसर ना दे। मे बी लाइक कुछ चीजें मैं बोलूँ शॉर्टकट में कि मैं कैसे शैतान को अवसर ना दूं। एक तो ये 4 एरिया जहां पे मुझे शैतान को अवसर नहीं देना है, लेकिन इन 4 एरिया में भी यदि मुझे शैतान को अवसर नहीं देना है तो मुझे क्या करना होगा। मैं कुछ चीजें लिखा। ओके, पहला 1, एकता में बने रहो, यूनिटी में बने रहो, आपस में यूनिटी में बने रहो। अगर आपस में यूनिटी अच्छी होगी तो हम शैतान को रियली मौका नहीं देंगे। हम विश्वासी में आपस में एक यूनिटी की जरूरत है। हमें रियली एक दूसरे की
यूनिटी में एक दूसरे की बुराई नहीं होती, एक दूसरे के लिए बुरी सोच नहीं होती, एक दूसरे की निंदा नहीं होती। यूनिटी में एक दूसरे की उन्नति होती है, एक दूसरे के लिए इंकरेज करने वाली बातें होते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि हमारे बीच में एक यूनिटी में बने रहो तो हम शैतान को कभी अकेले मैं शैतान को काफी बार मौका दे पाऊंगा। अगर मैं यूनिटी में रहूं तो मैं शैतान को कभी मौका नहीं दूंगा। लेट्स विश्वासी प्रभु में हमेशा बने रहो। अगर आप शैतान को अवसर नहीं देना चाहते हो तो वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा प्रभु में बने रहो। राइट, प्रभु में यदि बने रहोगे तो हम शैतान को किसी भी तरह से अवसर नहीं देंगे। तीसरी चीज, देह में बने रहो, बॉडी लाइफ में बने रहो। आई थिंक कलीसिया में जो हम एक दूसरे के साथ है, हम एक दूसरे में बने रहो। हमें एक दूसरे की संगति की जरूरत है। मुझे चाहिए कि कई बार मैं खुश होऊंगा, मुझे बीच में राकेश भाई और सूरज एक दूसरे को फोन करते हैं, प्रेयर करते हैं, उनका प्रेयर टाइम रहता है। कभी कभी सुमित के साथ वो सूरज प्रेयर करता है। आई थिंक ऐसे विश्वासी एक दूसरे को प्रार्थना करके एक दूसरे के लिए प्रेयर करना, एक दूसरे से प्रार्थना करना, ये हमारी बॉडी लाइफ में को स्ट्रांग बनाती है। सो एक दूसरे को बॉडी लाइफ में बने रहो। राइट, बॉडी लाइफ हमें चाहिए कि हम शैतान को अवसर ना दे। अगर मैं बॉडी में हूँ, कलीसिया के देह में हूँ, तो शैतान को मैं कम मौका देता हूँ। अगर मैं कलीसिया के देह से दूर हो जाता हूँ तो मैं शैतान को कई बार मौका दे देता हूँ। तो बॉडी लाइफ में बने रहो। ओके, चौथी चीज, अपने विश्वास में बने रहो। आप जान दो क्या विश्वास कर रहे हो और उसी में जीवन जियो। अपने विश्वास में बने रहो ताकि शैतान को तुम कभी भी मौका ना दो। आई थिंक हर एक विश्वासी को जरूरत है कि अपने विश्वास में बने रहे ताकि वो शैतान को अवसर ना दे। इवन लास्ट में बोलूँ तो संगति में बने रहो। राइट, फेलोशिप में बने रहो ताकि तुम शैतान को अवसर ना दो। अब मैं रियली लाइक कहना चाहता हूँ कि जितना व्यक्ति फेलोशिप में रहेगा, संगति में रहेगा, उतना ही शैतान को कम अवसर देगा। तो मुझे लगता है कि हम विश्वासी को यदि रियली जरूरत है कि हम शैतान को अवसर ना दे, तो प्रभु में बने रहो, एकता में बने रहो, देह में बने रहो, विश्वास में बने रहो। राइट, यूनिटी में बने रहो। आई थिंक ये सारी चीजें हमारे लिए रियली जरूरत है। अपने विश्वास में बने रहो। राइट, बने रहो, परमेश्वर के साथ बने रहो। राइट, संगति में बने रहो ताकि हम शैतान को मौका ना दें। आमीन, आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। आप रियली महान, जीवित और पवित्र हो। धन्यवाद देते हैं इस समय हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं परमेश्वर पिता। हम रियली चाहते हैं कि गॉड कि हम हमारे जीवन में सिर्फ आपको अवसर दे, हमारे जीवन में आपका नियंत्रण हो। हम रियली चाहते हैं कि शैतान हमारे जीवन को कंट्रोल ना करे, हम उसके नियंत्रण में ना रहे, हम उसे अवसर ना दे पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन।